प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 7.1 के 7वें सवाल से शुरू करेंगे। 6 तक सवाल हम पहले 2 वीडियो में कर चुके हैं। जिस बच्चे को वो देखने हो वो GS बाई ईश्वर सर चैनल के ऊपर जाके और उन्हें देख सकता है। तो चलिए देखिए 7वां सवाल क्या है। कहता है कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु 2, -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ हो। तो वो कहता है कि x अक्ष पे है। क्या है? x अक्ष पे है। तो ये जैसे हमारा x अक्ष है, ये इसका 0 है, इस तरफ हमारे प्लस के 1 2 3 4 और सो ऑन, और इधर हमारे माइनस के 1 है, माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, ऊपर प्लस के हैं 1 2 3 4, नीचे फिर माइनस के 1 माइनस के 2 और इसी तरह से। तो कहता है x अक्ष पे है। x अक्ष पे है तो वो x अक्ष पे ही कहीं है, तो उसकी y क्या होगी? 0 होगी। तो बिंदु क्या होगा? एक x होगा और एक क्या y क्या होगी? उसकी 0 होगी। और 2 बिंदु हमारे पास उसने दे रखे हैं, इनका हम नाम रख देते हैं P और Q। क्या नाम रख देते हैं? P और Q। तो P के मान क्या दे रखे हैं? 2 दे रखा है, -5 दे रखा है, और Q के मान क्या दे रखे हैं? -2 दे रखे हैं और 9 दे रखा है। तो अब हम इसको हल करेंगे। चलिए, तो ये दो कहता है कि वो जो बिंदु है कहीं पे भी मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पे है। तो कहता है इस बिंदु से ये जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है, ये दूरी बराबर है। ये दूरी क्या है? बराबर है। ये वाली जो दूरी है, ये जो लाल लाइन में और हरे लाइन में हमने दूरी लगाई है, ये बराबर है। तो इसको हल करेंगे। चलिए, माना x अक्ष पर बिंदु A है जो P बिंदु से जो P बिंदु तथा Q बिंदु से बराबर दूरी पे या समदूरस्थ है। इसलिए क्या होगा? देखिए, इसलिए ये होगा कि जो AP है वो बराबर क्या होगा? AB होगा। AP बराबर क्या होगा? AQ। AP बराबर क्या होगा? AQ होगा। ठीक है। तो AP की दूरी क्या है? AP का दूरी सूत्र लगाइए। अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरह AQ के बराबर क्या होगा? AQ के बराबर भी यही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऊपर से मान ले लेंगे x2 क्या है हमारा, x1 क्या है, x2 क्या है? 2 है। x2 कितना है? 2 है। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर ले लिया, 2 माइनस x, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस में माइनस का 5 माइनस की 0 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट माइनस का 2 माइनस की x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया अंडर द रूट। तो जब a माइनस बी का वर्ग हम खोलेंगे तो a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4 हो गए, प्लस x का स्क्वायर x की 2 हो गया, और माइनस में 2 दूनी 4 x हो गए, और प्लस में क्या हो गया? 25 हो गए, बराबर में अंडर द रूट
ए माइनस बी फिर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, और x का स्क्वायर x की 2 हो गया, प्लस में 2 गुणा 2 4x हो गए, और 9 गुणा 9 कितने हो गए 81 हो गए। इनको दोनों तरफ को हल कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास x की 2 प्लस 4x प्लस 81 और 4 85 हो गए, और इधर हमारे पास हो गए x की 2 माइनस में 4x प्लस में 29, दोनों तरफ अंडर द रूट। अब अंडर द रूट हैं दोनों को, आप इस अंडर द रूट को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये सारे का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए इसको आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद में x की 2 से x की 2 को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे दोनों तरफ x की 2 है, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों हटा देते हैं, कट जाएंगे एक दूसरे से, या अगर आप इसको इस तरफ ला के माइनस का करते हो तो भी ये कट जाएगा। उसके बाद में माइनस का 4x है, माइनस का 4x है, तो एक मिनट रुकिए, ये जो 85 है 85 को इधर ले आते हैं, माइनस सॉरी प्लस का 29 है, माइनस का क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, माइनस का 85 हो जाएगा, बराबर 4x है, और ये माइनस का 4x है, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे 8x बराबर 85 में से 29 को माइनस करिए। तो आसान तरीका बताता हूँ, 85 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 55 आ गया, 55 में एक और जोड़ दीजिए, माइनस का 56 बच गया, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 56 बटे में 8, 8 7 56, 8 7 56, 7 उत्तर आ गया, तो x के बराबर क्या आ गया माइनस का 7 आ गया, x बराबर क्या आ गया माइनस का 7 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, x अक्ष के बिंदु के मान होंगे बराबर माइनस का 7 और 0, क्योंकि y है वो तो 0 होनी है, तो ये इसका मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपको P और Q बिंदु से समदूरस्थ हो, तो इसका मतलब है PA की इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं A। क्या नाम रख लेते हैं A रख लेते हैं। AP की दूरी निकाल लेते हैं और Q की दूरी निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र दोनों तरफ लगाएंगे, AP बराबर AQ है, दोनों की दूरी निकाल लेंगे और दोनों की दूरी निकाल के दोनों का मान निकालेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल को। 8वां सवाल देखिए, कहते हैं कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करना आपने जिनके लिए बिंदु P है एक, जिसके मान है 2 और 3, निर्देशांक 2 और 3 है माइनस के, और Q के लिए 10 और y है। इस y का मान ज्ञात करना है और के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जो बिंदु है उनके बीच के P और Q की जो दूरी है वो क्या है 10 मात्रक है। तो इसको हल करते हैं। देखिए कहता है कि P और Q बराबर क्या है 10 है। P और Q बराबर क्या है 10 मात्रक बता रहा है, तो P Q बराबर क्या होगा 10 मात्रक हो गया। और P Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और P और Q दो बिंदु है हमारे पास, तो P Q का दूरी सूत्र के अनुसार क्या होगा, दूरी सूत्र के अनुसार हमारे पास x2 है 10 है, तो 10 माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ये प्लस कैसे आया, क्यों यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है माइनस का 3 है। माइनस के 3 में जब माइनस जोड़ेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो a माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिए। 10 गुणा 10 क्या होता है? 100 होता है। 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? सॉरी, 10 में से 2 गए 8 हो गए। 8 गुणा 8 क्या हो गया? 64 हो गए। प्लस में y प्लस 3, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 9 हो गया, और 2 गुणा 3 6, y बराबर 100 हो गए। और ये हमारे पास बच गया y के 2 प्लस 6y और 60 और 9 सॉरी 64 प्लस 9 करने हैं, तो 60 में 9 जोड़िए 69 हो गए, और 69 में 4 जोड़ दीजिए 73 हो गए। 73 प्लस का है और माइनस के 100 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। इधर आ जाएगा y का 2 प्लस 6y जमा 73 में से 100 गए, 100 में से 70 घटाइए 30 हो गए, 30 में से 3 और कम हो गए 27 हो गए, माइनस के 27 बराबर 0 हो गए। गुणा करो तो 27 आए और जोड़ो तो 6 आए। गुणा करो तो 27 आए और तो इसका जोड़ा बनेगा 9 गुणा 3, 9 3 27 होते हैं, और 9 में से 3 जाए तो 6 बच जाते हैं। तो क्या बन जाएगा? y की 2 प्लस 9y माइनस के 3y माइनस में 27 बराबर में 0। इस 6y की जगह हमने ये रखा है, ठीक है, इस 6y की जगह हमने ये रखा है। तो y की 2 सॉरी y को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लेते हैं। y कॉमन आ गया, क्या बच गया? y प्लस 9 बच गए, और माइनस के 3 कॉमन निकाल लेते हैं, y बच गया, और प्लस के 9 बच गए, बराबर 0 हो गया। और y माइनस 3 हो गए, और y प्लस 9 हो गए, बराबर 0। और y बराबर या तो प्लस का 3 हो जाएगा, और या y बराबर क्या है? माइनस के 9 हो जाएंगे। तो जो y के वांछित मान है हमारे, वो क्या हो जाएंगे? या तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा y बराबर, या y बराबर क्या है? माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये इसके मान हो सकते हैं, ये इसके मान हो सकते हैं। तो एक बार दोबारा से देखिए, कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो P Q के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। तो P Q का दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो P Q का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 100 हो गया। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए दूरी सूत्र के अनुसार x2 माइनस x1 होता है का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, और बराबर और अंडर द रूट होता है। लेकिन यहाँ पे हम पहले स्क्वायर कर चुके हैं, इसलिए अब भी इसका स्क्वायर करके रूट से उसका स्क्वायर हट जाएगा। और ये जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे लास्ट में मान आ जाएंगे y बराबर 3 और y बराबर 9, y बराबर 3 और y बराबर 9। ये हमारे वांछित मान है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल देखिए, कहता है कि बिंदु Q है आपके पास, एक बिंदु क्या है? Q है, जिसके निर्देशांक है 0 और 1। दूसरा बिंदु, वह बिंदु, दो बिंदु और हैं, एक बिंदु है P, एक बिंदु है R। दोनों से R के मान है x और 6 से समदूरस्थ हैं। तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान ज्ञात करना आपने, तो कैसे निकालेंगे? तो हल करते हैं। तो जो बिंदु P है, क्या है? बिंदु Q है, उसके निर्देशांक है 0 और 1। बिंदु Q के निर्देशांक है 0 और 1, और बिंदु P और R से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए पी क्यू बराबर आर क्यू, और पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ फार्मूला लगा दीजिए दूरी सूत्र का, लेकिन पहले स्क्वायर कर चुके हैं दूरी सूत्र का, तो इसलिए अंडर द रूट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो हट गया है।
0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 3 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 में से 5 5 25 हो गए। ठीक है, और 3 और 1 4 हो गए, 4 चौके 16 हो गए बराबर 0 माइनस एक्स है तो क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, और 1 में से 6 गए 5 5 5 25 हो गए। ठीक है, दोनों तरफ 25 प्लस के हैं, काट दीजिए। x की 2 बराबर क्या आ गया, 16 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, अंडर द रूट x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। प्लस का और माइनस का दोनों का हो सकता है, क्योंकि 4 गुणा 4 प्लस का हो तो भी 16 होता है, और माइनस 4 गुणा माइनस 4 बराबर भी 16 है। तो r के निर्देशांक क्या होंगे, अब जो हमारे पास r है, r के निर्देशांक r के निर्देशांक क्या है, प्लस या माइनस का 4 और 6 ऊपर दे रखा है। तो अब आप निकाल दीजिए क्यू आर की, निकाल दीजिए क्यू आर का वही फार्मूला होगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 में से 0 गए 4 चौके 16, और ये 16 अंडर द रूट 16 आ गया, और 6 में से गए 5 5 25, 25 और 16 कितने थे, रूट 41 होता है। ठीक है, तो अब पी आर का मान निकाल दीजिए। पी आर का मान क्या होगा, अंडर द रूट 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 5 गया 1 का वर्ग 1 होता है, और 6 में और 3 9 9 निम 81 हो गया। 81 और 1 कितने थे, 82 हो गया। कितने हो गए, अंडर द रूट 82 हो गए। ठीक है, क्या हो गया, 82 हो गए। तो 82 को, अच्छा अब एक पी आर का मान दोबारा से निकालिए। दोबारा से क्यों निकालिए, क्योंकि पहले जो आपका 4 था वो आपने प्लस का लिया, आपके पास ये प्लस और माइनस दोनों का आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का आ रहा है, तो अब की बार क्या करेंगे, माइनस से निकाल के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 माइनस इंटू में माइनस की 3 की स्क्वायर हो गया, और दोनों चीज़ें क्या हो गई, माइनस 5 और 4 माइनस 9 हो गए, 9 में 81 हो गया, और प्लस 6 में 9 3 जोड़े 9 हो गए, 9 गुणा 9 81 हो गया, और ये दोनों बराबर क्या हो गए, अंडर द रूट 162 के बराबर हो गए। किसके बराबर हो गए, अंडर द रूट 162। और 162 को अगर आप टुकड़े करोगे, तो जैसे टुकड़े करने के लिए आपको 162 को यहाँ पे आप भाग कर दीजिए, 2 पे भाग करोगे 81 आ जाएगा, फिर 9 पे भाग करोगे 9 में 81 आ गया, 9 का जोड़ा बन गया है, 9 बाहर निकल जाएगा, 9 रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपके मान आ जाएंगे। तो फिर लास्ट में आपने लिखना है, क्या लिखना है, आता है क्यू आर बराबर रूट 41, पी आर बराबर रूट 82 तथा अथवा 9 रूट 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करना है। आगे चलिए।